Hey everyone, welcome back to my YouTube channel. This is me Ishika Malik, a first professional MBBS student at BPS Government Medical College, Kanpur. So today's video is going to be very important for those who have the dream to be a doctor, who are preparing day and night, who are studying day and night, who are working very hard to get one government seat for MBBS course in Haryana. ये वीडियो उन सब के लिए बहुत ज़रूरी है जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं एक गवर्नमेंट MBBS सीट पाने के लिए हरियाणा के गवर्नमेंट कॉलेजेस में. सो आप ये जो एप्रन देख रहे हैं, एक्चुअली अब हरियाणा में इसकी वैल्यू 40 लाख हो गई है. इफ़ यू वांट टू गेट दिस एप्रन, इफ़ यू वांट टू बी अ डॉक्टर, यू हैव टू पे 40 lakhs फॉर इट. येस, दिस इज़ ट्रू. सो फ्रॉम बैच 2020 हरियाणा गवर्नमेंट ने एक बोन अप्लाई किया था कि उसके अकॉर्डिंग आपके पास दो ऑप्शन थे. या तो आप हर साल 10-10 लाख रुपए हरियाणा गवर्नमेंट को दे दीजिए. मतलब इसका पूरा जो अमाउंट है, स्पेसिफिक अमाउंट जो है, या पूरी डिटेल्स आपको DMER की वेबसाइट पे मिल जाएंगी. एंड आपको यूट्यूब पे भी बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी जिन्होंने इस बोन को पूरा एक्सप्लेन कर रखा है. टोटल अमाउंट करीब 40 lakhs बन जाती है पूरे MBBS कोर्स की. कि या तो आप वो 40 lakhs हरियाणा को दे दीजिए, हरियाणा गवर्नमेंट को, या फिर आपको क्या करना है, MBBS कोर्स कंप्लीट होने के बाद यू हैव टू सर्व द स्टेट फॉर 7 years. 7 साल के लिए आपको स्टेट गवर्नमेंट की जॉब करनी पड़ेगी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में. आपको उसके लिए सैलरी भी मिलेगी एंड उसके बदले में जो आपका बॉन्ड है उसका पैसा हरियाणा गवर्नमेंट पे कर देगी. सो दिस वाज द बॉन्ड. ये भी बहुत ज़्यादा था. ऐसा बॉन्ड पूरे इंडिया में कहीं पे नहीं है. बहुत सारी स्टेट्स में MBBS कोर्स के लिए, उसके बाद PG के लिए भी बहुत सारे बॉन्ड्स हैं, लेकिन ऐसा बॉन्ड पूरे इंडिया में कहीं नहीं था. 40 lakhs for 7 years. This was the worst bond ever made for MBBS. But the problem was that Haryana government was not giving the surety of the job. वो कह रहे थे कि आपको जॉब खुद ही लेनी होगी और उसके बाद आपको सर्विस करनी होगी 7 साल की. हम आपको गारंटी नहीं दे रहे हैं कि हरियाणा गवर्नमेंट आपको जॉब प्रोवाइड करवाएगी. ये बॉन्ड्स दूसरे स्टेट के कॉलेजेस में भी हैं, लेकिन वहाँ की जो स्टेट गवर्नमेंट है वो अश्योरेंस प्रोवाइड करवाती है कि हम लोग आपको जॉब की श्योरिटी दे रहे हैं, हम लोग आपको जॉब प्रोवाइड करवाएंगे. और अगर हम लोग जॉब प्रोवाइड नहीं करवा पाते हैं तो एक टाइम पीरियड होता है कि जिसके अंडर अगर वो जॉब प्रोवाइड नहीं करवा पाए तो ये बॉन्ड कैंसिल हो जाएगा. लेकिन हरियाणा गवर्नमेंट ने ऐसा कुछ भी नहीं किया. सो फ्रॉम बैच 2020 जो MBBS स्टूडेंट्स थे जिन्होंने एडमिशन लिया हरियाणा स्टेट में, उन्होंने एक एफिडेविट बनवा के कोर्ट से और वो सबमिट कराया था अपने रिस्पेक्टिव कॉलेजेस में. बैच 2020 ने भी और बैच 2021 ने भी. लेकिन अब बैच 2022 से एक नया ऑर्डर निकला फ्रॉम चंडीगढ़. एक नया लेटर आया कॉलेजेस के पास कि अब आपको DD भरनी है 10 lakh rupees की बिफोर गेटिंग एडमिशन इनटू द कॉलेज. इट मीन्स दे आर डायरेक्टली आस्किंग फॉर 10 lakh rupees even before the admission. I don't have any words for those who are sitting in the cabinet of Haryana, for those who are sitting in Chandigarh and running the whole state from there. आपने क्या सोच के ये बॉन्ड बनाया, आपने क्या सोच के ये ऑर्डर पास किया कि 10 lakh rupees before admission पे करने होंगे if you want to get admission in MBBS. This is like asking 40 lakh rupees for a government seat in Haryana. दिस इज़ नॉट रीजनेबल एट एनी कोस्ट. अगर आपने खुद ही, इफ़ यू सी, EWS के लिए एक क्राइटेरिया होता है कि जिनकी एनुअल इनकम 7 lakhs और 6 lakhs रुपीज़ पर एनम से कम होती है, जिनकी पूरी एनुअल इनकम ही 10 लाख नहीं है, पूरे साल में जिनकी इनकम 10 लाख नहीं है, वो आपको MBBS सीट के लिए एडमिशन से पहले 10 लाख रुपए कहाँ से देंगे? सो मिस्टर चीफ मिनिस्टर, कैन यू प्लीज़ आंसर दीज क्वेश्चंस? आपने जो MBBS कोर्स के लिए 40 लाख का बॉन्ड चुना, आपने जो 40 लाख का बॉन्ड लगाया, उसका मतलब तो यही है कि हमारा स्टेट कैपेबल नहीं है मेडिकल एजुकेशन के खर्चे को बेयर करने के लिए. हमारे स्टेट के पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो मेडिकल एजुकेशन का खर्चा उठा सके. लेकिन मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, हरियाणा की GDP क्या बिहार से, छत्तीसगढ़ से, झारखंड से, इन राज्यों से भी कम है? क्या हरियाणा राज्य इन राज्यों से भी पिछड़ा हुआ है? इन राज्यों में भी ऐसा बॉन्ड नहीं है जैसा आपने हमारे स्टेट में लगा दिया. MBBS की पढ़ाई में कुछ ऐसा अलग खर्चा नहीं होता है जो किसी और कोर्स में ना होता हो. किसी दूसरे कोर्स में इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है, टीचर्स चाहिए होते हैं, लैब्स चाहिए होती हैं, बिल्कुल एग्जैक्टली वैसा ही MBBS में है.
मेडिकल प्रोफेसर्स को कोई अलग से डबल या ट्रिपल सैलरी नहीं मिलती है। जितने की दूसरे कोर्स के प्रोफेसर्स को सैलरी दी जाती है उतनी ही सैलरी मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर्स को भी मिलती है। तो ऐसा क्या अलग से खर्चा हो गया मेडिकल कॉलेज को रन करने में कि आपने सिर्फ MBBS कोर्स के लिए 40 लाख का बॉन्ड लगा दिया। MBBS की मेन पढ़ाई वार्ड्स में एडमिट पेशेंट से होती है। तो अगर हमारी पढ़ाई में कुछ ऐसा अलग से खर्चा है ही नहीं तो क्या इसका ये मतलब है कि जो सरकार गवर्नमेंट हॉस्पिटल में फ्री का इलाज दे रही है आप इनडायरेक्टली उसका खर्चा मेडिकल स्टूडेंट से लेना चाहते हैं थ्रू दिस बॉन्ड। बच्चे दिन रात मेहनत करते हैं, 5-5 साल, 6-6 साल, 7-7 साल ड्रॉप लेते हैं। अगर उनके पास इतने पैसे होते तो वो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही प्राइवेट कॉलेजेस से MBBS कर लेते। But Mr. CM, they are not that much rich. We do not have 10 lakh rupees to pay. Except this bond, हरियाणा गवर्नमेंट कॉलेजेस की फीस भी बहुत ज़्यादा है, लाइक 80,000 एंड 10% उसमें इंक्रीमेंट होता रहता है हर साल। दैट इज़ टू मच। पूरा मिला के 5 लाख के आसपास रुपए बन जाते हैं गवर्नमेंट कॉलेजेस में जो फीस अभी है, और नाउ यू आर डायरेक्टली आस्किंग फॉर 40 लाख रुपीज़। कैन यू प्लीज़ टेल अस कि हम ये 40 लाख रुपए आपको कहाँ से दें? सो एज अ रिजल्ट ऑफ दिस, अभी ऑल इंडिया काउंसलिंग का जो रिजल्ट आया था, PGIMS रोहतक में 37 सीट्स हैं ऑल इंडिया कोटा की। उनमें से सिर्फ 3 सीट पर ही एडमिशन लिया है बच्चों ने, बाकी 34 सीट्स आर वेकेंट। एंड आई डोंट थिंक कि वो भरेंगी भी। आई डोंट थिंक कि कोई वहाँ पे एडमिशन लेगा। आप हरियाणा के बच्चों को, आप हरियाणा के टैलेंट को मजबूर कर रहे हैं दूसरी स्टेट्स में जाने के लिए। आई रिक्वेस्ट यू, इनफैक्ट वी ऑल मेडिकोज रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ थिंक अगैन, टू प्लीज़ थिंक ओवर इट, टू प्लीज़ मेक अमेंडमेंट्स इन दिस बॉन्ड पॉलिसी। दिस इज़ नॉट रीजनेबल, दिस इज़ रियली नॉट रीजनेबल, एंड आई थिंक दैट यू ऑल्सो नो दैट। लाखों बच्चों का सपना है MBBS करना, लाखों बच्चों का सपना है डॉक्टर बनना। हम लोग इतनी मेहनत करते हैं एक गवर्नमेंट सीट पाने के लिए, जाने कितने साल मेहनत की जाती है, ना जाने कितने साल इंतज़ार किया जाता है कि कब मेरा नीट क्लियर होगा और कब मुझे एक गवर्नमेंट सीट मिलेगी। एंड बाय अप्लाइंग दिस बॉन्ड पॉलिसी यू आर किलिंग द ड्रीम ऑफ थाउजेंड्स एंड लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स। आई रियली रिक्वेस्ट यू, प्लीज़ डोंट डू दिस। एंड टू ऑल द मेडिकोज हु आर वॉचिंग दिस वीडियो, ये लड़ाई सिर्फ हमारी नहीं है, ये आपकी भी है। I request everyone to use the hashtag shame on Haryana government and the hashtag save the merit and tweet on Twitter as much as possible. As we all know, united we stand, divided we fall. हमें साथ मिलके खड़े रहना है, हमें अपने सपनों के लिए, हमें अपने हक के लिए लड़ना है, और हम तब तक लड़ेंगे जब तक हमें वो मिल नहीं जाता। Thank you.